अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अली नाज हाजिर है आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मर्ज़ शुगर यानी डायबिटीज़ के मुतल्लिक। आज मैं आपको डायबिटीज़ के मुतल्लिक तफसीलन बताऊंगा, इस मर्ज़ के होने की अलामात, वजूहात और उसके साथ साथ ये मर्ज़ होता क्यों है, इसके बारे में तफसीलन बताऊंगा। और इस मर्ज़ के मरीज़ को क्या परहेज़ करना चाहिए, कौन सी खुराक लेनी चाहिए और ये आम इंसान का शुगर लेवल कितना होना चाहिए और इस मर्ज़ का इलाज क्या है, ये आपको मैं आज तफसीलन बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आने पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एक उज़्व जिसका नाम लबलबा है। लबलबा अल्लाह तबारक तआला ने हमारे जिस्म में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए रखा है, जिसका काम इंसुलिन बनाना है। इस लबलबे में ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम बीटा सेल्स कहते हैं। इन बीटा सेल्स का काम इंसुलिन बनाना है और इस इंसुलिन का काम हमारे जिस्म के खलियात में हर उज़्व में इस ग्लूकोज को ऑब्जर्व यानी जज़्ब करना है। अगर किसी शख्स के खुदा न खास्ता लबलबे में प्रॉब्लम आ जाए, लबलबा काम करना छोड़ दे, तो उस सूरत में खून के अंदर शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इस ग्लूकोज के खून में हद से ज़्यादा बढ़ने को मर्ज़ शुगर का नाम दिया जाता है। ये मर्ज़ शुगर दो टाइप का होता है। टाइप 1 में लबलबा मुकम्मल तौर पर काम छोड़ देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और शुगर लेवल खून में बढ़ जाता है। टाइप 2 में इंसुलिन तो बनती है लेकिन उस मिकदार में नहीं बनती जिस मिकदार से जिस्म के अंदर ग्लूकोज को ये कंट्रोल कर सके। इसे टाइप 2 कहते हैं। 90% जो मरीज होते हैं वो टाइप 2 के होते हैं। अगर मर्ज़ शुगर का सही तरीके से प्रॉपर तौर पर रेगुलर इलाज ना किया जाए और शुगर कंट्रोल में ना रहे तो ये दीगर कई अमराज की वजह बनती है। उन अमराज में हार्ट अटैक होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, किडनी फेल होना और उसके अलावा नज़र का कमज़ोर होना और दीगर अमराज का बायस बनती है। अगर किसी शख्स को
शुगर हो तो उसे चाहिए कि वो एक तो शुगर का मुकम्मल तौर पर इलाज करे, प्रॉपर इलाज करे, अपनी ग़िज़ा में एतदाल रखे। अब मैं आपको शुगर मर्ज की अलामात बताता हूँ। शुगर के मर्ज की अलामात में भूख का ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना, बार बार पेशाब आना, जिस्म में नकाहत कमज़ोरी होना, आसाबी तनाव होना, आसाब का खिंचाव होना, बेचैनी रहना, घबराहट होना, सर दर्द होना, टांगों में दर्द होना, ख़ास तौर पे हाथ पांव का सुन होना, ये इस मर्ज की अलामात हैं। अब मैं आपको मर्ज शुगर के मरीज के लिए ग़िज़ा, परहेज और खुराक बताता हूँ। शुगर के मरीज को एतदाल के साथ खाना खाना चाहिए, ना मुकम्मल तौर पर पेट भरकर खाना चाहिए और ना ही पेट को खाली रखना चाहिए, यानी कि मैदे में गुंजाइश रहे, और मीठे का परहेज करे। अगर ज़रूरत हो तो इंतहाई कलील मिकदार में ले, और अगर शुगर ज़्यादा बढ़ती है तो उस सूरत में मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। वर्जिश को मामूल बनाएं और वर्जिश के साथ साथ अपनी मेडिसिन को रेगुलर खाएं। अपनी शुगर भी लेबॉरेटरी से वक्तन फ़वक्तन चेक करवाएं। मीटर घर रखें, हर रोज़ नहीं तो कम से कम दूसरे तीसरे दिन ग्लूकोज लेवल चेक करते रहें। अब मैं आपको शुगर लेवल बताता हूँ कि ब्लड में शुगर कितनी हद तक होनी चाहिए। फास्टिंग में शुगर 100 से कम होनी चाहिए, और अगर 100 से 130 तक है तो ये इसकी इब्तदाई अलामत है, और अगर 130 से 200 तक जाती है तो ऐसी सूरत में उस शख्स को शुगर का मरीज समझा जाएगा। और खाना खाने के बाद, जिसे रैंडम कहते हैं, इसमें 200 से ज़ायद शुगर नहीं होनी चाहिए। शुगर का लेवल 200 से कम हो तो नॉर्मल है, और अगर 200 से ज़ायद हो ऐसे शख्स को शुगर का मरीज कहा जाएगा। अब मैं आपको शुगर की मेडिसिन बताता हूँ। होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है जिसमें शुगर का बेहतरीन इलाज किया जाता है। ये इलाज अलामात के तहत होता है। शुगर की बेहतरीन अद्वियात में सबसे पहले साइजीजियम क्यू में 10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराए जाते हैं। इसके साथ जिम्नीमा ये भी क्यू में इस्तेमाल कराई जाती है। एसिड फास 200 या 30 में इस्तेमाल कराई जाती है। नेट्रम फास ये भी 200 या 30 में इस्तेमाल कराई जाती है। और अगर पेशाब बहुत ज़्यादा आता हो तो उस सूरत में यूरेनियम नाइट्रिकम ये भी 200 में या 30 में इस्तेमाल कराई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।